reading Principle of Inheritance and Variation, and today we have to start with a new topic, that is sex determination. Sex determination के बारे में पढ़ते हैं. बोल रहे हैं the mechanism of sex determination has been a puzzle before the scientist. एक तरीके से हमेशा से लोग क्यूरियस रहे हैं जानने के लिए क्यों सेक्स डिफ़र करता है. ठीक है, जैसे कि आपने ह्यूमन बींग्स में बात करें तो कभी लड़का होता है कभी लड़की होती है, तो साइंटिस्ट हमेशा से एक्साइटेड रहे हैं, पजल्ड रहे हैं इस चीज़ को जानने के लिए. द इनिशियल क्लू अबाउट द जेनेटिक एंड द क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ द सेक्स डिटर्मिनेशन कैन बी ट्रैक बैक टू सम ऑफ द एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट इन द इंसेक्ट्स. तो इनिशियली भी लोगों ने जब जेनेटिक्स के बारे में जाना तो कहीं ना कहीं पता चला कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन का जो एक तरीके से रीज़न है वो कहीं ना कहीं क्रोमोसोम्स के अंदर ही छुपा हुआ है. ठीक है, इनफैक्ट द साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन मेड इन नंबर ऑफ इंसेक्ट्स लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट ऑफ जेनेटिक क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. और फिर साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन जब किए गए, जब सेल्स में ऑब्जर्वेशन किए गए बहुत सारे इंसेक्ट्स के, तो भी हमें जो है एक कॉन्सेप्ट हमें पता चला किसका, कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन का जो बेसिस है वो क्या है, आपका क्रोमोसोम्स के अंदर ही है. उसके बाद बात की गई है एक एक्सपेरिमेंट की. एक साइंटिस्ट थे हैंकिंग 1891 में. वो क्या कर रहे थे, वो एक प्रोसेस को स्टडी कर रहे थे. कौन सी प्रोसेस? स्पर्मेटोजेनेसिस. तो हैंकिंग 1891 में स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टडी कर रहे थे. स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म. ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, हैंकिंग को ट्रेस अ स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑल थ्रू द स्पर्मेटोजेनेसिस इन फ्यू इंसेक्ट्स. तो जब वो स्पर्मेटोजेनेसिस की स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ स्पर्म्स के अंदर एक स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है. ठीक है, कुछ स्पर्म्स के अंदर. एंड इट वॉज ऑब्जर्व बाय हिम दैट 50% ऑफ स्पर्म रिसीव कर रहे थे उस न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को और 50% ऑफ स्पर्म्स नहीं कर रहे थे. ठीक है, आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस, वेयर एज द 50% स्पर्म डिड नॉट रिसीव इट. हैंकिंग गेव द नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर. तो वो जो उनको एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर दिख रहा था पर्टिकुलर 50% स्पर्म्स में, उनने उसको क्या नाम दिया? एक्स बॉडी नाम दिया. बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस. बट उनने उसका कुछ भी सिग्निफिकेंस एक्सप्लेन नहीं किया. उनने सिर्फ बोला कि 50% स्पर्म्स एक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है उसको रिसीव कर रहे हैं और 50% नहीं रिसीव कर रहे हैं आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस. और उन्होंने उस स्ट्रक्चर का नाम दे दिया एक्स बॉडी. फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशंस हुई बाय अदर साइंटिस्ट. तो उन्होंने देखा कि जो एक्स बॉडी हैंगिंग की है वो इनफैक्ट एक क्रोमोसोम है. ठीक है, वो क्या है? एक क्रोमोसोम है. दैट इट इज़ वाई गिवन द नेम एक्स क्रोमोसोम. इसीलिए क्योंकि हैंकिंग ने उसका नाम दिया था एक्स बॉडी, तो अदर साइंटिस्ट ने देखा ओके ये तो एक क्रोमोसोम है. ठीक है, ये कोई एक ऐसा ही स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक क्रोमोसोम है. तो उन्होंने उस क्रोमोसोम को हैंकिंग की वजह से नाम दे दिया एक्स क्रोमोसोम. इट वॉज ऑब्जर्व दैट द लार्ज नंबर ऑफ, और फिर आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कि जो इंसेक्ट में मैकेनिज्म है सेक्स डिटर्मिनेशन का वो क्या है, तो एक्सओ टाइप का है. ठीक है, ठीक है, तो क्योंकि एक्स जो होगा वो जो फीमेल होगी वो दे विल हैव एक्स क्रोमोसोम एंड ओ फॉर हैविंग नो एक्स क्रोमोसोम. ठीक है, दैट इज ऑल एग बियर एन एडिशनल एक्स क्रोमोसोम बिसाइड द अदर क्रोमोसोम्स, ऑटोसोम्स. देखो, सेक्स क्रोमोसोम के अलावा यदि कोई क्रोमोसोम है उसको बोलते हैं ऑटोसोम्स. ठीक है, ऑन द अदर हैंड सम ऑफ द स्पर्म बियर एक्स क्रोमोसोम वेयर सम डू नॉट. तो कुछ में एक्स क्रोमोसोम होगा कुछ में नहीं होगा. तो जिन एग फर्टिलाइज बाय स्पर्म हैविंग एक्स क्रोमोसोम, यदि एग वो को फर्टिलाइज कर रहा है वो स्पर्म जिसके पास एक्स क्रोमोसोम है, तो क्या बनेगा? एक्स एक्स बनेगा. तो इससे क्या हो जाएगा? इट विल बिकेम फीमेल. एंड दोज फर्टिलाइज बाय स्पर्म डू नॉट हैव एक्स क्रोमोसोम. या फिर और फिर यदि एग के पास तो एक्स क्रोमोसोम है ही ना, यदि उसको ऐसा कोई स्पर्म आके फर्टिलाइज कर रहा है जिसके पास एक्स क्रोमोसोम है तो एक्स 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 बनेगा, दैट इज फीमेल. लेकिन यदि कोई ऐसा स्पर्म आके फर्टिलाइज कर रहा है जिसके पास एक्स क्रोमोसोम नहीं है तो एक्स ओ बनेगा, दैट इज मेल. ठीक है, ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इट वॉज डेजिग्नेटेड बी द सेक्स क्रोमोसोम. आपसे पूछा जाएगा सेक्स क्रोमोसोम किसको बोलते हैं, तो आपको ऑप्शन में रहेगा एक्स वाई बोथ. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्स क्रोमोसोम को बोला जाता है सेक्स क्रोमोसोम. ठीक है, and the rest of the chromosomes were named as autosomes. Grasshopper is an example of exo. अब आपसे पूछा जा सकता है कि grasshopper में किस तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, तो एक्सो टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, in which male have only one X chromosome beside the autosome, whereas female have a pair of X chromosome. तो मेल कैसा दिखेगा grasshopper का? XO, ये मेल होगा. और फीमेल कैसी दिखेगी? XX, ये क्या होगी? फीमेल होगी.
ठीक है। ये सेम इंसेक्ट्स में जो अभी अपने ऊपर पढ़ा था ऐसे ही होता है। ठीक है, तो अभी हम इंसेक्ट्स का पढ़ चुके हैं, अब हम बर्ड्स का पढ़ेंगे। ठीक है,